तो मैंने आपके साथ डिफरेंट बात की मेटावर्स क्या होता है। मेटावर्स में आप मेटावर्स यानी कि वर्चुअल वर्ल्ड है मेटावर्स। और उस वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, तो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे मेटावर्स अभी काम कर रहे हैं, बट फिजिकली कौन अच्छे स्ट्रॉन्ग डेमोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी के साथ कौन मार्केट के अंदर आता है, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हमारे डेमोग्राफिक्स और हमारे बहुत सारे वॉकिंग वीडियोस एंड द गैलरी व्यू 1.0 2.0 वर्जन आ चुका है। एंड 3.0 जो वर्जन है हमारा अप्रैल में लॉन्च होने जा रहा है। तो और भी बहुत सारे अपडेट्स हैं। और मेटावर्स को हमारे बहुत ही सराहा जा रहा है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं इंडस्ट्री के, जो सॉल्यूशंस हम लेके आए हैं अभी इंडस्ट्री के, वो अभी तक कोई भी उस सॉल्यूशन को मार्केट के अंदर नहीं लेके आया है। किसी के पास भी वो सॉल्यूशंस नहीं है जो इंडस्ट्री का कैटेगराइजेशन है। एंड द मोस्ट पावरफुल टूल एआई। मतलब आपको भूख भी लगी है तो आपने यही बोलना है मैट्रा को, हे मैट्रा आई एम हंग्री प्लीज ऑर्डर माई बर्गर। क्योंकि आपकी ऑलरेडी फेवरेट वहां पर मेन्यू होगा, आपकी सारी चीजें सिलेक्टेड होगी, आपके पॉइंट्स वहां पर होंगे, वही पॉइंट्स डिडक्ट हो जाएंगे और आपका ऑर्डर भी हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हैं। मैं क्योंकि छोटी सी प्रेजेंटेशन में अगर सारी चीजें एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा तो एक बहुत लेंथी प्रेजेंटेशन हो जाएगा। बट अधिकतर इंफॉर्मेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, नॉलेज के लिए मैंने कहा आप लोगों को, आप हमारे एसोसिएट से मिल सकते हैं, ट्रेनर से मिल सकते हैं और हमारी कोर मैनेजमेंट से मिल सकते हैं जो आपको डेप्थ में इंफॉर्मेशन देंगे। व्हाट इज मेटावर्स एंड व्हाट इज मेटा सोइल वर्स, और सोइल वर्स क्या है, एनएफटीज क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, मेटावर्स क्या है, कैसे टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड के अंदर ये इंडस्ट्री लीड कर रही है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड की अभी दो लीडिंग इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपसे बात की। एक है मेटावर्स एंड द सेकंड लीडिंग इज दैट इज अ कार्बन क्रेडिट्स, जो कि आने वाले समय में हम सबकी मजबूरी है कार्बन क्रेडिट्स में भी एंटर करना। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा अब आगे आपको कि ये जो मैं अब अपडेट शुरू करने वाला हूं, ये अभी तक सिर्फ कल ही शेयर हुए हैं। तो बहुत से लोग हो सकता है पहली बार आए हों और बहुत से लोगों के मन में या माइंड में बहुत सारे सवाल खड़े हो चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप पेशेंस रखें, पूरे अपडेट्स खत्म होने दें, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल चलेंगे और वो सवाल इतने चलेंगे हो सकता है कि आप आगे का सोच ही ना पाओ। सो माई अपडेट्स इज कि जब ये अपडेट खत्म होंगे ना, आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा। तो आप बी ए स्टूडेंट। मेरा यह मानना है कि आप सिर्फ अपने दिमाग को शांत करके पूरे अपडेट्स को लीजिएगा और ये अपडेट लेने के बाद फिर अपना ओपिनियन दीजिएगा, चाहे वो सही होगा या गलत, वो फिर डिसाइड करेंगे। मगर ये अपडेट आपको लेने होंगे। देखिए, अभी हमारी लास्ट कोर मैनेजमेंट का मीटिंग था, मीटिंग फॉर वन डे, एक दिन का मीटिंग था। बट जब हम डिस्कशन करना हमने स्टार्ट किया और सॉल्यूशंस की ओर बढ़े, तो एक दिन, दो दिन, 3 दिन लगातार मीटिंग चली। और कुछ ऐसी चीजें थी, जिन चीजों, जो ऐसे टास्क थे जिनके रास्ते ही नहीं मिल पा रहे थे, इम्पॉसिबल लग रहा था, लेकिन वहीं पर एक दूसरे के सुजेशन से वो टफ से टफ टास्क एक ऐसे सॉल्यूशंस में कन्वर्ट हो गए जैसे प्रॉब्लम नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो मैं थैंक्स करूंगा कोर मैनेजमेंट का भी, जिन्हों के बेस्ट सॉल्यूशंस थे। बट एक सबसे बड़ी चीज थी, जब हम मेटा सोइलवर्स की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे आईपीओ के राउंड की। तो आईपीओ के राउंड में, तो आईपीओ का फर्स्ट राउंड का जो पहला प्राइस था वो था $5,000। जो सेकंड राउंड है उसका प्राइस है $8,000। तो हमारे सर का, सतीश जी का, माननीय सतीश मोस्टा जी का कहना था कि $5,000 और $8,000, और जो थर्ड राउंड है हो सकता है 10,000 या $11,000 का होगा। तो सडनली एक मेरा आम यूजर एकदम $10,000 या $8,000 अपनी पॉकेट से नहीं निकाल सकता। क्योंकि क्लास और मास दो कैटेगरी है। क्लास इन्वेस्टर है, वो तो इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी लेता है। मास जो स्टार्ट करके कमाता है और फिर पैसा बनाता है, फिर इन्वेस्टर बनता है। तो सर का कहना था, सतीश जी का, कि इस आईपीओ के अंदर मास कहां है? इस आईपीओ में तो मास ही नहीं है। और मास 5,000 और 8,000 और उसके बाद 10-11,000 जो भी डॉलर है, उसमें मास नहीं आएगा। मास कहां है जिस मास की बदौलत आज ये प्रोजेक्ट खड़ा हुआ? तो सर के एक छोटे से सुजेशन की वजह से एकदम तख्ता पलट हो गया।
रात का दिन और दिन का रात, इस कदर चेंज आया थॉट्स में और एक इतना बड़ा सोल्यूशन निकल के आया। और मैं चाहूंगा कि वो सोल्यूशन, क्योंकि जिसका वो सुजेशन था, क्योंकि हमारा माइंड लॉक हो चुका था और उनके एक छोटे से विचार ने हमारे भी विचारों को पलट के रख दिया। मैं चाहूंगा आप लोगों के सामने आके खुद आज उस सजेशन के बारे में बात करें। सो प्लीज गिव योर इमोजीज एंड बेस्ट अप्लॉज फॉर मिस्टर सतीश मोस्टा जी। वंडरफुल अप्लॉज फॉर मिस्टर सतीश थैंक यू दोस्तों, गुड इवनिंग। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिर्फ दो बात करनी है आपसे। वैसे तो मेरी अब कोशिश रहेगी आपके साथ हर मीटिंग में आऊं, जो छोटी से बड़ी अनाउंसमेंट है मैं खुद आपके साथ आके शेयर करूं। पर कई बार आपको पता है टाइम की शॉर्टेज होती है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश में हूँ। अच्छा दोस्तों, दो ही बात है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हैप्पी जी बड़े रिदम के साथ एक एक चीज़ आपको अच्छे से डिलीवर कर रहे थे। दो बात है दोस्तों। जो एक कंपनी बनती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो ना स्टार्ट जब आप हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो पब्लिक स्टार्टिंग में स्टार्ट करती है, वो एक आम इन्वेस्टर हमारे पास आते हैं, एक आम पब्लिक आती है, वो इन्वेस्टर को लेके आती है। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल पे चली जाती है, वो उस लेवल को अचीव कर लेती है, उसमें फिर कैटेगरी डिफाइन हो जाती है कि सर अब तो इन्वेस्टर्स हैं, लोकल पर्सन अब कैसे वहां तक नहीं अप्रोच कर पा रहा है। तो हम बैठे थे, हमने डिसाइड किया कि दोनों चीजों के लिए कोई बेस्ट सोल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि अगर सिर्फ इन्वेस्टर रह गया तो फिर वो पब्लिक कहाँ जाएगी जो पहले दिन से डे फर्स्ट से हमारे साथ है। तो उसके लिए हमने बड़ा मंथन किया, कुछ चीजें सामने निकल के आई, जिसमें से बेस्ट चीज हमने ये लगी कि जो छोटा इन्वेस्टर है उसको भी हम एनएफटीज दें। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। जो मेरा एक आम पर्सन जो पहले दिन से मेरे साथ जुड़ा था और जो आज मेरे साथ है, तो हम वो एनएफटी उनके लिए हमने ओपन कर दिया। वो 500 से हो या 1000 से हो, वट एवर, इट्स ओपन फॉर यू। सबसे पहली बात, क्योंकि जो एक आम पर्सन एक बड़े इन्वेस्टर को लेके आया, तो अब वो बड़ा इन्वेस्टर भी उस साइज का फायदा उठा पाएगा और सेम प्रॉफिट उसको भी मिलेगा जो एक इन्वेस्टर हमसे ले रहा है। दोस्तों दूसरी चीज, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों से है। जे उस 30 मोस्टरा खड़ा है, आप लोगों की बदौलत खड़ा है। मेरे से आप नहीं खड़े हो मैं बोलूं कि आज कंपनी चली है, मैं नथिंग। अगर आप लोग साथ हो, आप लोगों का विश्वास, ब्लेसिंग्स मेरे साथ है, तो ये कंपनी यहाँ तक है और ऐसे ही चलती रहेगी। तो सबसे पहले आपको थैंक यू। आपने जो हम पे बिलीव किया, विश्वास किया, एक सपोर्ट किया डे नाइट, उसके लिए थैंक्स। और दूसरी बात, अब एक मुद्दा बना हुआ था कि मेच्योरिटीज को लेके, भाई मेच्योरिटीज क्या है, कैसे, ये वो। डियर, हमारे पास इतना अंपायर है, इतना। ये अगर आप देख पाओ तो हम मेच्योरिटी पता किसकी बात कर रहे हैं। ये मैंने पहले ही बोला था, मैं इसलिए स्पेशल आया हूं आज भी दोबारा। जिसको भी लगता है कि यार ये हो सकता है वो हो सकता है, मैं लाइव स्क्रीन आता हूं, मुझे कमेंट दे, ऑन द स्पॉट अपनी मेच्योरिटी ले। ठीक है ना, पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। खड़ा इसलिए हूं क्योंकि आप लोगों का विश्वास मेरे साथ है और मैं इस विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहता हूं आपकी ब्लेसिंग्स के साथ। कि जो हमने अभी डिसीजन लिया है कि एक छोटा इन्वेस्टर और एक बड़े इन्वेस्टर के बीच का जो डिफरेंस था, वो हम सभी ने मिलकर, आप सभी की राय, थॉट्स, कोर टीम मेंबर सभी की, उसके अंदर एक अच्छा मंथन हुआ और एक बहुत अच्छा डिसीजन हुआ। तो तीन चीज हमेशा दोस्तों, ये कंपनी, ये पब्लिक, ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, ये पब्लिक से है, ये आप लोगों से है, मतलब मैं आप लोगों से हूँ। दूसरी बात, मेच्योरिटी को इतना लेके चलो इस अंपायर के सामने। मैं पहले भी कहा था कि मैं खड़ा हूं और मैं आज भी आप लोगों के साथ हूं। और जो बड़ा डिफरेंस था इन्वेस्टर के बीच और उसका, वो खत्म हो चुका है। अब एक आम इन्वेस्टर को भी वही परमिशंस, वही प्रॉफिटेबिलिटी है जो एक बड़े इन्वेस्टर्स को थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपडेट आप लोगों के साथ थी। और इस चीज को हैप्पी जी बड़े अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं और हमेशा हैप्पी जी को सल्यूट है। वो आपको हर चीज, हर हर परफेक्ट लेवल पे आपको हर चीज की डिलीवरी देते हैं। तो मैं हैप्पी जी को बुलाना चाहूंगा और आप लोगों से इजाजत दूंगा। थैंक यू, इमोजी बहुत प्यारे आए हैं, थैंक यू सो मच।